आइए दोस्तों, मैं अनिल कुमार गुरुकुल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर से मोहन नगर से आपका स्वागत करते हैं। और हम आपको आज वीएमसी मशीन के बारे में बताएंगे। ये वीएमसी मशीन क्या होती है, कैसी होती है, कैसा कार्य करती है और कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या कार्य या किस काम में इसको लिया जाता है। ठीक है, वीएमसी बेसिकली क्या है कि एक सीएनसी मिलिंग मशीन है और सीएनसी मिलिंग मशीन को वीएमसी भी कहते हैं। वीएमसी बोले तो वर्टिकल मशीन सेंटर, ठीक है, या फिर वर्टिकल मिलिंग सेंटर भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको लेके चलते हैं। हमारे पास एक वीएमसी मशीन है, इसके बारे में आपको बताते हैं। वीएमसी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वीएमसी वर्टिकल मशीन सेंटर। ठीक है, ये मशीन कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल की जाती है, कंट्रोल पैनल के थ्रू कंट्रोल की जाती है और इसमें दो प्रकार से प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हम बाद में बताएंगे, पहले बताते हैं आपको मशीन को कैसे ऑन करते हैं और कंट्रोल कैसे करते हैं, चलाते कैसे इसमें आपको। और वीएमसी में कई सारे एक्सिस के मशीनें आ चुकी हैं, जैसे कि आपकी सबसे कम होती है 3 एक्सिस की, उसके बाद 4 एक्सिस और उसके बाद 5 एक्सिस, फिर 7 एक्सिस। इस प्रकार से ये कई एक्सिस की मशीन आती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वीएमसी को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस कैसे कैसे मूव करते हैं और किस किस डायरेक्शन में ये मशीनें हमारी चलती है। आइए अब आपको दिखाते हैं। अब ये आपका मशीन का कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल के थ्रू मशीन कंट्रोल की जाती है। उसके बाद में आपको बताते हैं हम मशीन को मूव कैसे करना है। मशीन को हमने ऑन करने के बाद में मशीन के ये मोड पॉइंट है। ठीक है, मशीन के अपने मोड हैं, तो ये सभी मशीनों में होते हैं, लगभग 7-8 प्रकार के मोड होते हैं। और तो इसमें जैसे जॉग मोड में मशीन को ट्रैवलिंग की दी जाती है। जैसे मान लिया मैं मशीन को जॉग मोड में किया, अब मशीन को मैं इसमें एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैवल के रैपिड के लिए अलग से बटन लगा हुआ है। अगर आप रैपिड लेंगे तो मशीन फास्ट चलेगी, रैपिड विदाउट रैपिड मशीन स्लो चलेगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। अभी बात आती है वाई एक्सिस की। ये हमारी वाई एक्सिस मूव कर रही है, ये आप देखेंगे। उसके बाद में जेड एक्सिस की बारी आती है। ये जेड एक्सिस है, ऊपर और नीचे जो है ये जेड एक्सिस चल रहा है। ये ध्यान रखना है, हम जैसे खड़े हुए हैं, ऑपरेटर जैसे ही खड़ा है, उसके लेफ्ट और राइट साइड में एक्स एक्सिस होता है। बताया था कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस को मूव कैसे करते हैं, अभी बताया था। अभी इसके बाद में दूसरा मोड आता है आपका हैंडल मोड। अभी ये जॉग मोड दिखाया था आपको हमने, जॉग मोड में मशीन को कैसे मूव करते हैं। ठीक है, अभी आता है हैंडल मोड। हैंडल मोड में ये रिमोट कंट्रोल होता है इसका। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे हम इसको एक्स या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस को सेलेक्ट करके हम मशीन को रोटेट करेंगे, चलाएंगे, तो मशीन उसी एक्सिस में हमारी चलती रहेगी। ठीक है, जेड में, एक्स में या वाई में ये आपका मूव कर रहा है। जैसे इसमें भी हैंडल में भी आप देखेंगे एक्स, वाई और जेड और ये फोर्थ एक्सिस, ये अलग अलग सिलेक्शन मोड है। इसके बाद में आपका ये ट्रैवलिंग स्पीड है। ठीक है, 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन इसकी स्पीड है। आप देखेंगे अभी 100 माइक्रोन में चल रहा है, अभी 10 माइक्रोन में चल रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद में आपको बताते हैं कि मान लिया मशीन पे कोई पीस हमें पकड़ना है, कोई जॉब हमें पकड़ना है, तो उसको हम कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, अभी मशीन को चलाने के बारे में तो बता दिया मैंने कि मैनुअली मशीन कैसे चलानी है, आगे पीछे ट्रैवल करना है। तो अब बात आती है कि किसी पीस को कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, अब किसी भी पीस को निर्धारित करता है कि पीस की कंडीशन कैसी है। बड़ा पीस है तो हम डायरेक्ट बेड पे रखेंगे, यदि कोई छोटा पीस है तो हम फिर उसको रखेंगे वाइस में। जैसे हमारे पास एक ये बड़ी वाइस है, ये हमारा एक रेक्टेंगल पीस है और ये हमारे पास एक वाइस है जो ऑलरेडी बंधी हुई है मशीन पे। तो हम अगर इस पीस को पकड़ना है तो वाइस में पकड़ेंगे। ठीक है, हमने इसको ऐसे रखा, उसके बाद वाइस को टाइट कर दिया, फिर ठोका हल्का हल्का, उसको पुश किया, पुश करने के बाद में फिर उसको डायल से चेक किया। अच्छा, वाइस भी कई प्रकार की अपने अलग अलग साइज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। हमारे पास एक छोटी वाइस भी है। ठीक है, हमारे पास एक छोटी वाइस भी है। ठीक है जी, तो ये एज पर आपके जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये छोटी वाइस है, ये बड़ी वाइस है। ठीक है, उसके बाद में यदि मान लिया आपके पास कोई राउंड पार्ट आ जाता है सर्किल में, तो सर्किल के पार्ट को, राउंड पार्ट को हम कैसे पकड़ेंगे। जैसे मान लिया मेरे पास ये राउंड पार्ट आ गया,
ठीक है। अब मैं इसको वाइस में तो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वाइस में तो पकड़े जाने में दिक्कत आ जाएगी इसमें। तो अब मैं इसको पकड़ूंगा। राउंड पार्ट को पकड़ने के लिए दो ऑप्शन बेस्ट होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि हमारे पास थ्रू या चक होना चाहिए। जो खराद मशीन में लगा होता है चक, वही चक होता है। तो हम उसको बेड पे पकड़ने के बाद में उस चक्के को, और तब उस चक्के के अंदर इस जॉब को पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक चक है, लेकिन वो भी खराब है। पे अगर पकड़ लेते हैं तो एक ऑप्शन तो होता है राउंड पार्ट को चक्के में पकड़ने का। दूसरा ऑप्शन होता है, कोई भी राउंड पार्ट है, हम उसका एक मैंडल तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक मैंडल बंधा हुआ है, एक इस प्रकार से एक मैंडल तैयार कर लेते हैं, और उस मैंडल को पकड़ लिया हमने बेड के ऊपर। बेड के ऊपर पकड़ने के बाद में फिर हम इस पीस को उस मैंडल के अंदर घुसाते हैं। ठीक है जी, अब मैंडल के ऊपर घुसा लिया। अब हमने इसको ऊपर से बोल्टिंग कर दी, बोल्टिंग करके इसको टाइट कर, एलंकी से इसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में डायल से अब हम इसका सेंटर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब डायल से इसको सेंटर वगैरह करके अब इसको कार्य कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने बताया आपको किसी जॉब को पकड़ते कैसे, मान लिया कोई रेक्टेंगल पार्ट हुआ या आपका राउंड पार्ट हुआ, तो राउंड पार्ट को तो हमने मैंडल में पकड़ लिया और रेक्टेंगल पार्ट को हमने वाइस में पकड़ लिया। अब बात आती है पार्ट के ऊपर, किसी पीस के ऊपर कार्य कैसे करते, काम कैसे करते, एज पर प्रोफाइल। जैसा कोई प्रोफाइल होगा उसके ऊपर वैसे ही कार्य किया जाएगा। अब मशीन कंट्रोल होती है प्रोग्राम के थ्रू। मशीन को प्रोग्राम दिया जाता है। प्रोग्राम होते हैं दो प्रकार के, एक होता है केम प्रोग्राम जो कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है, दूसरा प्रोग्राम होता है 2D प्रोग्राम जो मशीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर ही खड़े होकर बनाया जाता है। ठीक है, अब मान लिया कोई छोटा कोई प्रोग्राम है, तो आप उसको, आपको यदि आता है तो मशीन के कंट्रोल के ऊपर ही उस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक प्रोग्राम है, कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम मेरे पास पड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, नहीं छोटा नहीं है बल्कि हाँ, ड्रिलिंग का एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, उसको मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। और मैंने जो केम का, मान लिया कोई बड़ा प्रोग्राम है, कोई बड़ी प्रोफाइल है, तो हम उसको अपने कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कंप्यूटर के द्वारा हम उसको प्रोग्राम बना करके मशीन को फिर दिया जाता है बाई डाटा केबल से। जो प्रोग्राम हमने कंप्यूटर से बनाया है उस प्रोग्राम को हम मशीन को देते हैं डीएनसी के थ्रू। डाटा डीएनसी बोले तो अभी हमने जैसे बताया था कि हमारे प्रोग्राम दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोग्राम तो हमारा 2D का प्रोग्राम होता है जो मशीन पे बनाते हैं, दूसरा प्रोग्राम होता है केम का। जो केम का प्रोग्राम बनाने के बाद में, कंप्यूटर से प्रोग्राम बनाने के बाद में हम डीएनसी के थ्रू भेजते हैं मशीन कंट्रोल को। डीएनसी बोले तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में एक छोटा सा यूनिट होता है, वो यूनिट को हम कंप्यूटर से अटैच करके मशीन को कंट्रोल, मशीन के कंट्रोल पैनल को हम बाय डीएनसी के द्वारा प्रोग्राम भी देते हैं। तो फिर मशीन उस प्रोग्राम को रीड करने के बाद में प्रोफाइल काटना शुरू कर देती है। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आपका प्रोफाइल है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका पीस काटना शुरू कर देती है। ठीक है जी, अब बारी आती है कि मशीन को कंट्रोल कैसे करती है। मशीन जो कंट्रोल होती है कंट्रोल पैनल के थ्रू होती है। ठीक है, अब जैसे मान लिया कंट्रोल पैनल में कई सारे बटन्स आप देख रहे होंगे। अभी ये मैंने आपको बताया था, आपको ये कितना ये मोड है, 8 प्रकार या 9 प्रकार के मोड होते हैं। उसके बाद में अभी स्पिंडल का रोटेशन हो गया, सिंगल ब्लॉक, स्किप, ऑप्शनल, जेड ब्लॉक, ओवर ट्रेवल, ये आपके ट्रैवलिंग के बटन है हो गए। जॉग एक्सिस में आपको ये ट्रैवलिंग के बटन हुए हैं आपके। ठीक है जी, ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल थोड़ा सा विस्तार में बताना होगा, तो उसके लिए हम कोई अगली वीडियो में बताएंगे आपको कंट्रोल पैनल के बारे में। लेकिन अभी क्या है कि जैसे मशीन पे कोई प्रोफाइल आपको बनानी है या कोई जॉब सेट करना है, कोई बड़ा जॉब है तो डायरेक्ट बेड पे लगाना होगा, कोई छोटा जॉब है तो आपको उसको वाइस वगैरह में ही बांध के उसको चला लेंगे। जी, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। और बाकी ये हमारा जो कोचिंग सेंटर है गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर है मोहन नगर में। और वीडियो के ऊपर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक टेलीफोन नंबर चल रहा होगा, इस पर आप संपर्क करके कृपया आप आ सकते हैं। और ये हम जो अपने कोचिंग सेंटर पे 5 प्रकार के कोर्स कराते हैं। ठीक है, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क और डेलकेम। उसके बाद सीएनसी और वीएमसी। सीएनसी और वीएमसी में आपके 3D और 2D दोनों प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है। और 2D में सीएनसी में 2D की प्रोग्रामिंग,
सिखाती हैं और मशीनों का आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके आप आ सकते हैं। ये मोहन नगर में पड़ता है जी, आनंद इंडस्ट्री के अंदर। ओके भाई, धन्यवाद।